क्या अमीर बनने के पीछे कोई सॉलिड साइंस है या फिर कुछ लोग सीधा वीआईपी गेम पास के साथ पैदा हुए? आज मैं मनी मेकिंग के सारे पर्दे फाश करने वाला हूँ और उम्मीद तो है कि वीडियो के एंड तक हम सब करोड़पति बनने की राह पे होंगे या थोड़ा कम गरीब होंगे। दोस्तों एक बात बताओ, पैसा लिटरली यार एक वीडियो गेम की तरह है। कुछ लोग गेम शुरू होते ही मालिक बन जाते हैं और कुछ हमारे ऐसे बेचारे हमेशा गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग इस गेम के हर्षद मेहता बन जाते हैं, मतलब पूरे सिस्टम को हैक कर देते हैं। दोस्तों इस गेम को इसी तरह डिजाइन किया गया कि अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब हमेशा पिसते रह जाते हैं। अब मन में सवाल तो आता है यार, सिस्टम है तो इसे हैक कैसे किया जाए? पहले स्टेप है मनी फ्लो को समझिए। आम लोग पैसे के लिए अपना टाइम बेचते, मिडिल क्लास माइंडसेट होता है मैं ओवर टाइम करूंगा ताकि थोड़ा ज्यादा पैसा कमा सकूं, जबकि रिच माइंडसेट ऐसा होता है कि मैं ऐसी जगह पैसा लगाऊंगा जो मेरे सोते वक्त भी मुझे पैसा कमा कर दे। सेकंड स्टेप है शो ऑफ बंद करिए। जब आपके पास लिमिटेड बजट हो ना और आप अमीर दिखने के लिए महंगे फोन या कपड़े खरीदते हो तो आप गेम के हार्ड मोड पे पहुंच जाते हैं। वही पैसे को ऐसी जगह लगाना जो आपको रिटर्न दे, वही इजी मोड है। थर्ड स्टेप है अपनी औकात बढ़ाना, मेरा मतलब है अपनी वैल्यू बढ़ाना। ज्यादा पैसा कमाने का एक ही रास्ता है, बिकम इररिप्लेसेबल। अगर आपके पास ऐसी स्किल है जो मार्केट में सबसे अच्छी है तो कई कंपनियों के ऑफर आपके पास आएंगे, पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। जो लोग इस गेम के माहिर है ना, तीन चीजें करते हैं। गेम के रूल्स जल्दी समझते हैं, पैसे से मजदूरी यानी इन्वेस्टिंग करवाते हैं और सिर्फ मेहनत करने के बजाय सही मौके पे चौका मारते हैं। अब सवाल ये कि जब हम टैलेंटेड हैं तो फिर हमारा ब्रेन हमें गरीब क्यों बनाए रखता है, टूटा हुआ सा फील क्यों होता है? दरअसल बात पुराने जमाने की है, जब हमारे पूर्वज गुफाओं में रहते। उनका दिमाग सिर्फ शॉर्ट टर्म के सर्वाइवल के बारे में सोचता, खाना मिलेगा या नहीं, शेर कहीं हमला तो नहीं कर देगा। और आज हम 2026 में फिर भी हमारा दिमाग वही है, शेर की जगह बिजली पानी के हमारे खर्चों ने ले ली है। इसलिए हम शॉर्ट टर्म में सोचते हैं, सैलरी आई तो पार्टी कर लेते हैं, मूड खराब तो शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन ये अमीर लोगों का ब्रेन है ना, लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिवायर होता है। एक आम आदमी सोचता है इस महीने का खर्चा कैसे निकालूं, जबकि रिच माइंडसेट वाला बंदा सोचता है कि यार आज ऐसा क्या करूं कि 10 साल बाद मुझे पैसा ना कमाना पड़े, पैसा खुद ब खुद आता रहे। और इसीलिए सेविंग करने की जगह अपने पैसों को काम पे लगाने के बारे में सोचता है। दोस्तों इस गेम का सबसे बड़ा चीट कोड है कंपाउंडिंग। जब आपका पैसा पैसा बनाता है ना और फिर वो बना हुआ पैसा और पैसा बनाता है, इसे ही कंपाउंडिंग कहते हैं। एक सिंपल सा गणित है, अगर आप 10% पे 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं तो अगले साल वो 11,000 हो जाएंगे, उसके अगले साल 12,100 रुपए। ये शुरुआत में छोटा लगता है पर 20-30 साल में ये बहुत बड़ा हो जाता है। और इसीलिए आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे, आपका पैसा दिन रात मेहनत करने के लिए उतनी ही जल्दी काम पे लग जाएगा। लोग सोचते हैं कि बस यार मेरी सैलरी बढ़ जाए, मेरी सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। लेकिन बॉस सैलरी बढ़ती है ना, उससे ही पहले आपके खर्चे बढ़ने लगते हैं। लाखों कमाने वाले भी महीने के एंड में अपने आप को एक बिखरा हुआ इंसान महसूस करते हैं, क्योंकि बात यह नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बात यह है कि आप कितना पैसा काम पे लगाते हैं। और इसलिए मिडिल क्लास माइंडसेट से बाहर निकलने के 3 रास्ते हैं। कर्जे से ज्यादा एसेट्स रखो। अगर आपकी कार की ईएमआई आपके इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो आप गाड़ी उल्टी दिशा में चला रहे हैं। स्टॉक, म्यूचुअल फंड या धंधे में हिस्सेदारी लो। वाई टाइम्स नॉट थिंग्स। एक आम आदमी पैसे के लिए अपना टाइम बेचता है, वहीं अमीर लोग अपना टाइम बचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। Decades, not in days। अब दोस्तों अगर रातों रात अमीर बनना है तो आप लक्ष्मी चिट फंड में 21 दिन में पैसा डबल की स्कीम में पैसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अमीरों की तरह लंबा खेल खेलना सीखिए। अमीर लोग 10 साल से कम की तो सोचते ही नहीं है। एलन मस्क अगले 100 सालों में मंगल पर रहने की बात कर रहे हैं और यही एक माइंडसेट उन्हें 99% लोगों से बहुत अलग बनाता है। अब यहाँ तक तो ठीक है, मन में ये सवाल आता है कि यार पैसा तो हमारे पास भी होता है पर हमारा पैसा चला कहाँ जाता है? दरअसल आपके पर्स में ये 3 दुश्मन छुपे हुए हैं। You don't track your money। लोग अपने पैसे को एक्शन मूवी की तरह ट्रीट करते हैं, इधर उधर उड़ाया और फिर बैलेंस देखकर बोलते हैं यार मेरा पैसा किसने चुरा लिया। एक बिल्कुल एक देसी सॉल्यूशन है, 1 महीने के लिए 1-1 रुपए का हिसाब रखिए। चाहे आप किसी ऐप या डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी डायरी में से करें। जब पता चलेगा ना कि दोस्तों के साथ सिगरेट में हमने 500 रुपए उड़ा दिए, दारू बियर में कितना पैसा उड़ा दिया, और तब जाके आपको समझ आएगा कि धीरे धीरे आपका पैसा कहाँ से लीक हो रहा है। महंगाई। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं ना तो आप हर दिन गरीब हो रहे हैं। अब इसको कुछ इस तरह समझते हैं कि आपकी तिजोरी में 10,000 रुपए रखें और साल के अंत तक भी वो 10,000 रुपए रह जाते हैं। पर इस 1 साल में महंगाई तो बढ़ गई ना, चीजें महंगी हो गई ना। सवाल तो ये कि फिर क्या करें? बात सिंपल है, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना सबसे अच्छा है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो रहा है, इतिहास गवाह है हर साल लगभग इंडेक्स फंड 10% के आसपास का रिटर्न देते हैं और महंगाई इससे ज्यादा नहीं जाती। अमीर दिखने का कीड़ा। लोग वो चीजें खरीदते हैं जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं है, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें वो पसंद तक नहीं करते। अब दोस्तों ज्ञान की बात तो बहुत हो गई, लेकिन असली धनवान बनने का ये चीट कोड समझे बिना आप अधूरे रह जाएंगे। अगर आपके पास इनकम का सिर्फ एक ही जरिया है तो इसकी संभावना है कि आप किसी बुरे दिन सीधे रास्ते पे आ सकते हैं, और इसीलिए अमीर लोग एक से ज्यादा इनकम पर रिलाय करते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं? कोई स्किल को सीखकर फ्रीलांसिंग या डिजिटल कंटेंट बनाकर 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा बना सकते हैं। इस तरह आप अपने आप को पैनिक होने से बचा सकते हैं। और अब आते हैं इस गेम के एक सीक्रेट कोड पे, जिसे कहते हैं स्किल स्टैकिंग। मैक्सिमम लोग कुछ इस तरह सोचते हैं, मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, मैं मोटा पैसा कमाऊंगा, पर बात तो कुछ और ही है यार।
सिर्फ एक स्किल से आप ऑर्डिनरी रह जाओगे, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप 2-3 स्किल्स को मिक्स करके एक ऐसी स्किल बनाते हो जो मार्केट में आपके अलावा किसी के पास नहीं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप सिंपल सा यूट्यूब पे सर्च करिए एबी वायरल। किस तरह इन्होंने अपने स्पिरिचुअल नॉलेज और अपने सिंगिंग के टैलेंट को मिक्स करके कुछ ऐसा बना जो मार्केट में सिर्फ उन्हीं के पास था। शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ, फिर सबका मर्दन शुरू। अब एलन मस्क को ही देख लो, इंजीनियरिंग, बिजनेस, मार्केटिंग को मिला के वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन गए। अब इंडिया की बात करें तो फिजिक्स वाला यानी अलक पांडे को देख लो, अपनी टीचिंग स्किल और अपनी डिजिटल कंटेंट को बनाने की कला के वजह से उन्होंने अपना खुद का एक एम्पायर खड़ा कर दिया। एक सिंपल सी स्किल को पकड़ो, जैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसके साथ स्क्रिप्ट राइटिंग करके फुल कंटेंट करके पैसा कमाइए, और इस तरह आप जितना अपनी स्किल को स्पेसिफिक बनाएंगे आप उतना ही मनचाहा पैसा कमा सकते हैं। और ये सब सीखने के लिए किसी महंगे कॉलेज की जरूरत तो अब नहीं है। इस दुनिया का सबसे बड़ा टीचर आपके हाथ में है, यानी मोबाइल, और इसके अंदर बैठा हुआ ChatGPT एंड जेमिनी है। बस सीखने की भूख होनी चाहिए। तो कमेंट में जरूर बताइए वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा।